ओम नमो नारायण। श्रीमद् भागवत नवनीत गीता प्रेस से प्रकाशित। आप जिसकी बातें सुनते हैं वह आपके मन में आता है। आप संसार में व्यवहार की बहुत सारी बातें सुनोगे, कभी इधर की कभी उधर की, तो मन हमेशा संसार में फंसा रहेगा। भक्ति में आँख और कान का बहुत महत्व है। यूँ तो सभी इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियाँ का महत्व है, लेकिन आँख और कान का, क्योंकि उसी को भक्ति का आनंद मिलता है। बहुत से वैष्णव भगवान को आँख से अंदर ले जाते हैं, भगवान में आँख स्थिर करते हैं, बहुत प्रेम से भगवान का दर्शन करते हैं। दर्शन का अर्थ है कि आँख से भगवान को अंदर ले जाना। आँख को पवित्र रखो। भक्ति में आँख मुख्य है, भक्ति में कान मुख्य है, क्योंकि कान से हम भागवत महापुराण या हर चीज़ का, अच्छी चीज़ का सुनते हैं, श्रवण करते हैं, ठीक है ना। आँख को क्या कहते हैं, भगवान को आँख के अंदर ले जाना। उसका अर्थ है क्या, भगवान को दर्शन जब करते हैं उसको देखिए, कुछ सेकंड के लिए आँखें अपनी बंद करिए, कुछ सेकंड के लिए, और वही विग्रह, वही रूप, वही स्वरूप आपकी आँख के बंद करने के बाद भी वैसा वैसा दिखना चाहिए। उतने प्रेम से आप देखिए। लेकिन यदि हम बहुत ज़्यादा सांसारिक चीज़ों को देखते हैं, फिर ध्यान देना, आजीविका के साधन के अलावा हम बहुत सारे, ठीक है, थोड़ा बहुत आजकल सोशल साइड थोड़ा बहुत देख लिया, कर लिया, मान लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम देखते हैं हम भक्ति के अंदर बिल्कुल, तो हमारे को तो फिर वही सारी चीज़ दिखेगी ना। भाई जरूरी चीज़ कोई देखनी, वो देख ली, वो आपने काम कर लिया, ठीक है ना। आपको मोबाइल पे, लैपटॉप पे जो करना, लेकिन उसके अलावा आप जो भी कुछ देखते हैं वो भक्ति में बाधक है। फिर आपका दिल दिमाग काम नहीं करेगा, मन मस्तिष्क उस जगह जुड़ेगा ही नहीं जहाँ पे आपको भक्ति में जुड़ना चाहिए, भगवान के विग्रह में जुड़ना। आपको बड़ी दिक्कत आएगी। आप ये बात बार बार बोलते हैं जी हमारा मन ही नहीं लगता जी, हम कोशिश करते हैं, हमारे को संसार की चीज़ें दिखाई देती हैं, क्योंकि एक तो इधर उधर की बातें बहुत सुनते हैं। काम की बात सुनने के अलावा कुछ भी अगर आप सुनते हो तो फिर यही हाल बनेगा। दूसरों की बातों में बहुत रस लोगे तो यही हाल बनेगा। बहुत ज़्यादा आप छुपे रुस्तम रहोगे, ठीक है ना। फिर ध्यान देना, जिसको कहते हैं चुप्पा, ठीक है, तो वो भी क्या कहते हैं आपको दिक्कत देता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातों को दबाना पड़ता है, बिना बात के, बिना वजह के भी, बस हमारी एक आदत बन जाती है, ठीक है। तो इसीलिए तो ये खराब, कोई भी ऐसी खराब चीज़ें ना देखो, ना खराब बातें सुनो, ना कोई फालतू इधर दिमाग को खराब करो। इसी प्रकार से, क्योंकि इन सब चीज़ों से मन बिगड़ता है। उस समय भले ही आपको खबर ना पड़े कि मेरा मन बिगड़ा, लेकिन एकाग्र चित्ता नहीं बन पाती है। एकाग्र चित्ता से कथा सुनने से भगवान कान के अंदर से आएंगे। आँख और कान को पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे शब्द कान के अंदर से आएंगे वही तो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करेंगे। जो चीज़ हम आँख से देखेंगे बारंबार, वही चीज़ तो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करेंगे। ये छोटी सी बात है, गंभीर चीज़ को बड़ा ही मनोवैज्ञानिक ढंग से आप लीजिए कि वास्तव में कितनी गजब की बात की। हमारे शास्त्रों में बहुत गजब की बात है। आजीविका के साधन को छोड़कर, बहुत ज़रूरी बात या कोई काम की बात को छोड़कर, मैंने फिर से कहा ना, जो मैंने कहा 100 उतनी काम की बात जितनी आपके लिए ज़रूरी है। जैसे मेरे लिए कोई भी चीज़ आती है, व्हाट्सएप में आती रहती है, तो मेरे को उसका जवाब देना पड़ता है, तो वहाँ तक तो चलता है। लेकिन आलतू फालतू चीज़ देख रहे हैं हम, क्या कहते हैं, तो अब उसको सुधार लीजिए, मत देखिए। मत उन लोगों के बीच में बैठिए जहाँ पे केवल फालतू गपशप के नाम पे फालतू बात होती है, नेगेटिव विचारधारा के लोग जुड़ते हैं इधर उधर का। हम इस चीज़ को टाइम पास हो तो टाइम पास भले कर लो, लेकिन भक्ति नहीं हो सकती। इस बात पे गौर कर लीजिए। पूजा पाठ हो सकती है, भक्ति नहीं हो सकती, नाम सुमरन नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना। हम 2-3 माला करके, 10 माला करके, हनुमान सुंदरकांड पढ़ के 25 या 3-4-5 बार कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ के हम सोचते हैं बहुत पूजा पाठ वाले, वो तो खाली पूजा पाठ है। भक्ति में नाम सुमरन, भक्ति में कहते हैं भगवान को अपने अंदर लाना, आँखों को स्थिर करना, मतलब सारी चीज़ आती है, वो नहीं हो सकता। मंगल कामनाएं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। इसके लिए भागवत महापुराण आप लगातार पढ़ेंगे, आपको समझ में, खुलासा वहीं से होगा।